दोस्तों आपको पता है इस वक्त संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कल राज्यसभा में श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय और अन्य सुविधाओं को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन पूछे हैं। उन क्वेश्चंस का आंसर क्या दिया गया है आपको इस वीडियो में पूरा पीडीएफ दिखाकर बारीकी से समझाऊंगा, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा आंगनबाड़ी वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों आपको पता है कि भाई यहाँ पर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, मानसून सत्र चल रहा है और जो भी अपडेट आ रही है राज्यसभा से लोकसभा से आपका भाई आपको पहुंचा रहा है सबसे पहले। इसी के बीच दोस्तों कल राज्यसभा में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका पीडीएफ मेरे पास आ गया है। मैं आपको स्क्रीन पर जूम करके पीडीएफ की कॉपी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी पीडीएफ की कॉपी, लिखा है भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यसभा। आतारांकित प्रश्न संख्या है 3197 और 20 अगस्त 2025 को ये क्वेश्चन जो दोस्तों पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय एवं अन्य सुविधाएं। क्वेश्चन दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने पूछा है। क्या पूछा? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि का उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की संख्या का आंगनबाड़ी केंद्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है एवं प्रत्येक केंद्र में रिक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कितना वेतन दिया जाता है और क्या यह सच है कि यह वेतन अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है? यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं? और राज्य में इन कार्यकर्ताओं को पदोन्नति, सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, पेंशन योजना, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं आदि जैसे अन्य कौन कौन से लाभ प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये 3 क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी द्वारा। अब इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा दिया गया है। का देखिए क्वेश्चन का आंसर दिया गया। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की जिलावार संख्या जो है वो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, इसे ये दे रखा है इन्होंने। ठीक है, ये दे रखा है पूरा लिंक। इस लिंक पर जब क्लिक किया जाएगा तो जिलावार संख्या जो है वो आ जाएगी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, खा एवं गा क्या आंसर दिया गया है? मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। देखिए ये लोग कह देते हैं केंद्र प्रायोजित योजना, यानी कि केंद्र का जो है प्रायोजन कर रहा है। केंद्र सरकार नीति और आयोजन के लिए जिम्मेदार है। नीति बनाने के लिए और आयोजन के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन कार्यक्रम कराए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और आंगनबाड़ी सहायिकाएं स्थानीय समुदाय के मानद कार्यकर्ता कहते हैं लोग, मानद कार्यकर्ता हैं। ठीक है, जो समुदाय की मदद के लिए बाल देखभाल और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई स्वेच्छा से आगे आ रही हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। ठीक है, जिसके लिए इन्हें मानदेय दिया जाता है। कार्यकर्ता और सहायिकाओं को मानदेय दिया जाता है, जिसे समय समय पर बढ़ाया गया है। कहाँ बढ़ाया गया? समय समय पर 2018 में बढ़ाया गया, 2018 और अब चल रहा है 2025। 7 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि समय समय पर बढ़ाया जाता है। कब बढ़ाया जाता है समय समय पर? समय समय पर बढ़ाना तो जब होता है कि आप साल में, 2 साल में, 1.5 साल में बढ़ा देते, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। भारत सरकार ने केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को 3000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया था और लघु आंगनबाड़ी केंद्र की जो कार्यकर्तियाँ उनको 2250 से बढ़ाकर 3500 कर दिया गया था। सहायिकाओं का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2250 किया गया था। ये बात हो रही दोस्तों 2018 की। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संस्थानों में इन कार्मिकों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन यानी टॉपअप देते हैं अलग अलग। ठीक है, इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये प्रति माह तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह का निष्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रोत्साहन और मानदेय भी दे रहे हैं जो अलग अलग राज्य और क्षेत्र, जो हमारे राज्य क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, वो सब अलग अलग दे रहे हैं, उसके बारे में बता रखा है। अच्छा, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं, वो बताया गया है।
ठीक है, भौतिक रजिस्टरों को समाप्त कर दिया गया है, उसको डिजिटल बना दिया गया है, वो बताया गया है। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को और क्या क्या दिया जा रहा है, पहल क्या की गई है वो बता रखा है, जैसे कि पदोन्नति बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50% जो पद हैं वो आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भरे जाएंगे, अनुभव जिनके पास 5 साल का है वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा पर्यवेक्षकों के 50% जो पद हैं वो 5 वर्ष के अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरे जाते हैं, वो बता रखा है। ठीक है, अवकाश बता रखा है, 20 दिन का वार्षिक अवकाश मिलता है, 180 दिन का सवेतन मातृत्व अवकाश दिया जाता है, गर्भपात या गर्भस्राव होने पर 45 दिन का सवेतन अवकाश अलग दिया जाता है, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फ़ायदा दिया जा रहा है, वो बता रखा है। ठीक है, जो वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करता है उसके बारे में बता रखा है। सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बता रखा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है। जो हमेशा बताते हैं, बार बार यही बात रिपीट करते हैं, वो बता रखा है। ठीक है, इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो 30 अप्रैल डिसाइड की गई है, वो बता रखा है। इसके अलावा बजट 2024-25 में जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देते हुए 5 लाख रुपए तक का जो है वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज भी दे रखा है, यानी कि इनका आयुष्मान कार्ड बनाने की भी तैयारी शुरू कर दी गई है, बहुत जगह बना दिए गए हैं। तो वही पुरानी बातें बता रखी हैं जो अभी फ़ायदे मिल रहे हैं। ठीक है, 2018 में मानदेय बढ़ाया गया और एक तरफ कहते हैं कि हम समय समय पर जो है इनका मानदेय बढ़ाते रहते हैं। 2018 में बढ़ाया गया, आप ही बताइए 2018 और अब चल रहा है 2025, 18 और 25 में क्या फ़र्क है? जो चीज़ 18 में जितने की थी वो मेरे हिसाब से आज 25 में लगभग डबल के आसपास हो चुकी है। महंगाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और ऐसे में मानदेय कहा जा रहा है कि हम समय समय पर बढ़ा रहे हैं। समय समय पर तो बढ़ाना जब होता है जब आप साल में 6 महीने में 1.5 साल में आप मानदेय बढ़ा देते महंगाई के हिसाब से, लेकिन महंगाई के हिसाब से मानदेय बहनों का नहीं बढ़ाया जा रहा। ठीक, अब इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई हाँ कि उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं उनका मानदेय अन्य राज्यों की तुलना में कम है या फिर ज़्यादा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्या वाकई में कम है और उसके क्या कारण हैं? तो ये बताना चाहिए था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं का जो मानदेय है वो अन्य राज्यों की तुलना में कैसा है, ये भी बताना चाहिए था, है ना। तो बहुत सारे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन उनका सवाल का जो आंसर है वही दे दिया जाता है, जो एक पहरा बना रखा है पूरा कि हम क्या क्या दे रहे हैं, हमने 2018 में क्या दिया था। अरे भाई, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप आगे क्या देंगे वो भी बताना ज़रूरी है। आगे किस तरीके से इनका मानदेय बढ़ेगा, क्या घोषणा पर ही यहाँ पर रुका जाएगा कि भाई जब घोषणा की जाएगी सरकार की तरफ से तभी बढ़ेगा? कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए, इनको भी न्यूनतम मानदेय मिल पाए, इनको भी एक मजदूर की जो होता है उससे ज़्यादा जो है इनको मानदेय मिल पाए। एक जो न्यूनतम कर्मचारी है कम से कम उतना ही 18,000 रुपये जो न्यूनतम होता है वो तो कम से कम कर देना चाहिए। राय दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी दीजिएगा, और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। किस राज्य से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं अपने राज्य का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं या फिर सहायिकाएँ, और आपको इस वक्त मानदेय दोस्तों कितना मिल रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक